हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एल टी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हाफ इलास्टिक पैंट की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको इसकी कटिंग करना बताया हुआ था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, कोशिश करेंगे कि हम कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसका जो है सिलाई बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके खर्चे को समझ लेते हैं। इसकी कमर में जो है हम हाफ इलास्टिक डालेंगे और आगे की तरफ हमारा जो है बेल्ट रहेगी। तो बेल्ट को हमने इस तरह से हाफ चिपका लिया है। तो इसको हम नाप कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो है 12 इंच है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया हुआ है 12 इंच, और प्लस इतना हमारा सेल्फ है। एक पार्ट हमारा बड़ा है और एक पार्ट हमारा छोटा है। तो किस तरह से हम कट करेंगे, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 4.25 पर और यहाँ से मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। फिर जो भी हमारा ये पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है, ये पार्ट है, तो इस तरह से नापेंगे। ये हमारा सेल्फ का हो गया ये, और इतना हमारा ये जितना पार्ट है उतना हमारा ये है। तो इस तरह से हम बेल्ट को कटिंग करते हैं। तो बेल्ट को अटैच करने के लिए ये हमने अस्तर ले लिया है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और इलास्टिक को भी हम साइड में रख लेते हैं। ये दोस्तों हमारी फ्लाई है जिसमें हम चैन फ्लाई बनाएंगे। लूप्स के लिए ये कपड़ा है, तो इसमें हम लूप्स बनाएंगे। ये हमारी शर्ट की पॉकेट है और ये जो हमारे पार्ट है ये फ्रंट के पार्ट है और ये हमारे बैक के पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉकेट बनाने के लिए हमने ये पॉकेट को कट कर लिया है। इसकी हम आपको लंबाई नाप कर दिखा देते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 13.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको पॉकेट को किस तरह से अटैच करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। ये उल्टा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे। ये हमारे जो चटके लगे हुए हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर हम चटके लगा लेंगे। इस तरह से हम करेंगे और इस तरह से हम इसको कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद दोस्तों, हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको बिठा लेंगे, क्रीज बना लेंगे इसकी। हम यहाँ से लेके एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारे पॉकेट का मुंह बन गया है। अब दोस्तों, हम पॉकेट को किस तरह से पक्का करते हैं, तो इस तरह से हम पॉकेट को रखेंगे। इस तरह से हमारा ये पक्का होता है। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम पॉकेट को रखने के बाद इसमें हम नीचे की तरफ राउंड देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसमें राउंड दे देते हैं। अब इसको हमें पक्का फोल्ड करना है, तो क्या करेंगे, ये तो हमारा एकदम सीधा रखा हुआ है, इस तरह से हमारा पॉकेट आएगा। लेकिन कच्चा हम किस तरह से करेंगे, इसको हम इस तरह से उल्टी की तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। को बिठाएंगे। पार्ट को बिठाने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। पॉकेट के मुंह को हम छोड़ देंगे और यहाँ से सिलाई लगा के हम इस तरह से बंद कर लेंगे इसको। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। आपका पॉकेट दबना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पॉकेट बन जाती है।
अच्छी तरीके से आपको पॉकेट को बना लेना है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी पॉकेट को बनाएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल LT टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको सेकेंड पार्ट को भी बना लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पार्टों को बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों अब हम इसकी फ्लाई को बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो है फ्लाई है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। तो फ्लाई पर हम मार्किंग कर लेंगे। एक पार्ट को हम उठाएंगे, इस तरह से हम रखेंगे एक पार्ट को और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे इसमें। एक पार्ट को हमने इस तरह से अटैच किया है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को अटैच करेंगे। तो आपको ये देखना है कि जब आपकी जो फ्लाई है वो जवाबी बनती है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ से ख़त्म किया हुआ है और यहाँ इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसकी सिलाई हम इस तरफ से लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। लगाने के बाद इस मार्जिन को हम कट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम पलट लेंगे। इस पे हम लब की सिलाई से इसको पक्का करेंगे। मार्जिन को हम कट करेंगे यहाँ से, जहाँ से हमारी जो सिलाई लगी हुई है यहाँ से हम मार्जिन को कट करेंगे। दोस्तों, इससे ये होता है कि आपकी जो फ्लाई है अच्छी तरीके से बैठ जाती है। तो ये हमारी फ्लाई बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड की फ्लाई हम बनाएंगे। तो इस मार्जिन को भी हम कट कर लेंगे। इसको हम इस तरह से करेंगे। ये हमारी चैन वाली फ्लाई है तो इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर रखते हैं ज़्यादा और इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। तो इस तरह से हमने फ्लाई बना ली है। फ्लाई बनाने के बाद दोस्तों ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा राइट साइड का पार्ट है, ये हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है। तो राइट साइड के पार्ट में हम चैन अटैच करते हैं। तो इस तरह से हमने चैन को ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों हम इस तरह से इसको रखेंगे और एक सिलाई से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब पार्ट में हम किस तरीके से अटैच करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो ये हमने लेफ़्ट साइड का पार्ट लिया हुआ है। तो लेफ़्ट साइड के पार्ट को हम सीधा रखेंगे और ये जो हमने लेफ़्ट साइड की फ्लाई है इसको हमने उल्टा लिया है। जहाँ से हमने छिटका लगाया हुआ था वहाँ से हम इसको रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको हम पलटेंगे और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर पैर की सिलाई से इसको पक्का कर देंगे ऊपर से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारी फ्लाई इस तरह से मुड़कर आएगी। अब हम राइट साइड वाले पार्ट में फ्लाई को अटैच करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम आधा इंच का मार्जिन इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ इस तरह से, और जहाँ से हमारा ये चटका लगा हुआ है वहाँ से हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे, नीचे मिलाएंगे चटके से और इससे हम लब की सिलाई से पक्का कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चैनों को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें जो है ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट किस तरह से लगाते हैं, तो दोस्तों ये हमारी जो बेल्ट है ये हाफ बेल्ट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और हम इसको इस तरह से खोल कर रखेंगे और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे।
तो सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इस मार्जिन को हम नीचे की तरफ रखेंगे और अच्छी तरीके से इसमें नाखून लगा लेंगे, यानी क्रीज बना लेंगे, और इसमें हम लपकी सिलाई से ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है, बन गई हमारी बेल्ट। अब बेल्ट को अटैच किस तरह से करते हैं चलिए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चैन वाले पार्ट में जो हम बेल्ट अटैच करेंगे वो ये वाली करेंगे। ये सेल्फ वाली हमारी जिस तरफ में केबल फ्लाई लगाई हुई है उस तरफ अटैच होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और हम इसको कच्चा कर देंगे। हम कच्चा कर देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों बेल्टों को कच्चा कर लिया है। अब दोस्तों हम इसको पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों इस तरह से हम इसको कर लेंगे और एक लपकी सिलाई से हम इसको पक्का करेंगे। एक सिलाई हम ऊपर भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे राइट साइड के पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब लेफ़्ट साइड के पार्ट को हम बनाएंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हम यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पार्ट को बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों अब हम इन पार्टों को आपस में अटैच करेंगे। तो क्या करेंगे, ये पार्ट हमारा सीधा रखा हुआ है और इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से, और अच्छी तरीके से हम पार्टों को मिला लेंगे। तो इस तरह से हम इस फ्लाई को मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमने जिप लगाई हुई है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से हम पहले जिप को खोल लेते हैं और अच्छी तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ। तो सिलाई हम किस तरह से लगाएंगे चलिए वो देखते हैं। तो जैसे आपको ये मार्जिन कट करना हो तो आप कट भी कर सकते हैं, जैसे नहीं कट करना है तो आप बना रहने दीजिए। तो इसमें से हम मार्जिन इसको कट कर देते हैं क्योंकि हमें इस मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने ये सिलाई स्टार्ट की हुई है वहाँ से हम सिलाई को लगाएंगे। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं जो हमारी सिलाई लगी हुई है वो किस तरह से आ रही है। तो ये हमारी सिलाई अच्छी तरीके से आ रही है। तो सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसमें हम एक बार और सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी जो है मजबूती अच्छी तरीके से हो जाए। लगा ली है। अब दोस्तों हम इसकी सिलाई को पक्का करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो हम इस तरह से इस पार्ट को रखेंगे। ये जो मार्जिन है हमारा इस साइड में जाएगा। इस मार्जिन पर आप इंटरलॉक कर लें पहले। तो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई हुई थी वहीं तक हम इस सिलाई को लाएंगे इस तरह से। लाने के बाद दोस्तों इसकी हम फ्लाई बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला मार्जिन है हमारा, ये जो हमारी चैन अटैच हुई थी उस फ्लाई को हम इस तरह से हटा देंगे। एक फ्लाई को हम रखेंगे जो हमारी लेफ़्ट साइड वाली फ्लाई है उस पर हमारी सिलाई लगती है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से हम इसमें राउंड बना लेंगे।
तो इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद दोस्तों चैन को हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इस फ्लाई पर हम टाँकी बांधेंगे, नीचे वाली फ्लाई पर, जिससे हमारी फ्लाई इस तरह से ना बिखरे। तो इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक टाँकी बांध लेंगे। यहाँ तक हमें टाँकी बांधना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें हम हुक लगाना बाकी है हमारा अभी, इसको हम बाद में लगाएंगे। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर हम पूरा मार्जिन कवर करेंगे, जितना मार्जिन हमने दिया हुआ था। तो इस तरह से हम यहाँ से आधा इंच रखेंगे। इसमें हम बैक की साइड चटके लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। करने के बाद जैसे दोस्तों आपको इसमें सिलाई लगानी है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, जैसे नहीं लगानी है तो मत लगाएं। अब दोस्तों हम इसको अटैच करेंगे। तो किस तरह से अटैच करेंगे, तो इस पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है। बैक की पार्ट को हम सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, इस तरह से, इस तरह से रखेंगे। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये इतना जो हमारा मार्जिन है इसमें हमारी इलास्टिक पड़ेगी। तो आपको एक बार इस तरह से पकड़ कर देख लेना है। जो हम यहाँ से इस तरह से हम आपको एक बार दिखा देते हैं किस तरह से हमारा ये इसमें सिलाई लगी हुई है। इस तरह से हमारी इसमें सिलाई लगी हुई है। यहाँ पर हमारा जो है इलास्टिक पड़ेगी, तो इस तरह से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस पार्ट को रखेंगे, बैक की मार्जिन को हम पीछे करेंगे और हम इसमें लब की सिलाई से इसे पक्का कर लेंगे। यहाँ तक हम लाएंगे इसको और पॉकेट पर हम टाँकी बांध लेंगे। और हम यहाँ पर भी टाँकी बांध लेंगे पॉकेट के मुंह पर। यहाँ पर हम इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करेंगे और यहाँ तक पूरी सिलाई को निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई को लगा लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसकी साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइड लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर पर इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों हम थोड़ी सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो सेंटर है आउट नहीं होगा। और वैसे भी हमें सेंटर पर डबल सिलाई लगानी होती है, जिससे हमारा जो है जल्दी सिलाई खुलती नहीं है। तो हम इसमें पूरी सिलाई लगा लेते हैं। नीचे से इसको पकड़कर, नीचे से इस तरह से पकड़ेगी और सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो इस तरह से हमने इसकी साइड बंद कर ली है। साइड बंद करने के बाद इसमें हम इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। अब दोस्तों इस पैंट को हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मोरी को फोल्ड करेंगे। तो इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हम किस हिसाब से डालेंगे, तो इसकी जो कमर है 34 इंच है, 34 का हाफ करेंगे हमारा 17 इंच। तो इसमें 4 इंच से लेके 5 इंच माइनस कर लेंगे हम।
तो इसमें हम इलास्टिक डाल लेते हैं 13 इंच। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे इलास्टिक को। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस इलास्टिक को हम इसमें इस तरह से फंसाएंगे, इस तरह से, जो हमारा ये मार्जिन बेल्ट का है, और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक तरफ हमने इसमें इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि आपका जो मार्जिन है कितना फोल्ड होगा, क्योंकि हमें एक पैर का मार्जिन यहाँ पर रखना है। तो आपको इस तरह से फोल्ड करना है कि जो आपका मार्जिन भी बचा रहे। तो इतना हमें इसको कच्चा फोल्ड करना है। तो इसमें हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद दोस्तों एक जो सिरा है हमारा इलास्टिक का, उसको हम ये दूसरा सिरा है उसमें हम इस तरह से पिन करेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब दोस्तों इसको हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और हम अच्छी तरीके से यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम रखेंगे इसको और सिलाई लगा लेंगे हम इसमें। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से सिलाई लगाना है, आपकी इलास्टिक दबना नहीं चाहिए। इलास्टिक को आपको इस तरह से खींच लेना है। तो इस तरह से हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद इस इलास्टिक को एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने से दोस्तों ये होगा कि आपका जो भी इसका मार्जिन है वो बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगा। क्या करेंगे, हम इसमें एक बीचों बीच सेंटर पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों इसको हम अच्छी तरीके से खींचेंगे और एक बीचों बीच हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी बैक में इलास्टिक पड़ गई है। अब दोस्तों इसका हम सेल्फ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने हुक को ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों एक हमारा हुक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको प्रेस कर देंगे और अच्छी तरीके से हम इसको हाई को फंसाएंगे और इसमें हम हुक लगा लेंगे। इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से कर देंगे और इस तरह से रखने के बाद इसमें हम लपकी सिलाई से इसको पक्का करेंगे सेल्फ को। अब इसमें हम हाई लगाएंगे। तो किस तरह से मार्क करेंगे, तो चैन को हम इस तरह से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से इसमें लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे और इसमें इस तरह से प्रेस कर देंगे।
तो इस तरह से हमारे हुक लग जाते हैं। एक बार हम इसको लगा कर आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। अच्छी तरीके से हम इसकी जिप बंद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे इस पैंट की स्टिचिंग हो जाती है। दोस्तों, जैसे आपको इसमें लूप्स लगाना है तो आप लूप्स लगा सकते हैं, जैसे नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही पहन सकते हैं। और जैसे आपको इसमें लूप्स लगाना है तो आप किस तरह से लूप्स लगाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो इस वाले पार्ट को नापेंगे हम इस तरह से। ये हमारा 9 इंच आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4.5 इंच पर एक लूप्स लगाएंगे यहाँ पर, और इसी तरीके से हम 4.5 इंच पर एक लूप्स यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और एक लूप्स हम यहाँ पर लगा लेंगे यहाँ पर, और एक सेंटर पर हम यहाँ पर लूप्स लगा लेंगे, और एक लूप्स हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं लूप्स किस तरीके से बनाएंगे और लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके लूप्स बना लिए हैं। बनाने के बाद दोस्तों इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, और इस तरह से यहाँ पर हम इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम इस तरह से लगा देंगे यहाँ पर, और हम इस तरह से यहाँ पर टाँकी बांध देंगे। पक्का कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे लूप्स लगा लिए हैं। इसी तरीके से आपको लूप्स लगा लेना है। इस तरह से हमारे पैंट की स्टिचिंग हो गई है। दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।